Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Capital and revenue. State with reasons whether the following items of expenditure are capital or revenue. Carriage paid on goods purchased. आपने गुड्स खरीदी हैं, उसके ऊपर कैरेज पे की। अब आपने देखना है कि ये जो गुड्स है ये क्या है। गुड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप गुड्स ख़रीदते हैं, बेच देते हैं, फिर ख़रीदते हैं, फिर बेचते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। अब इसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो भी रेवेन्यू होगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। एक नई बिल्डिंग ख़रीदी है, उसके ऊपर आपने मजदूरी पे की है लोगों को। अब देखना यह है कि ये बिल्डिंग ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसके ऊपर उठने वाला ख़र्चा वो भी कैपिटल ही होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिप्लेसमेंट कास्ट ऑफ अ वार्न आउट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का कोई हिस्सा ख़राब हो गया, कोई पुर्जा ख़राब हो गया, वो आपने बदल लिया, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसकी रीज़न ये है कि जो वार्न आउट होता है, यानी कोई चीज़ ख़राब हो जाए वो तब्दील की जाती है, इससे प्लांट की जो कैपेसिटी है या लाइफ है उसमें इजाफा नहीं होता, यानी ये मेंटेनेंस में आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर टू फर्नीचर परचेज्ड सेकंड हैंड। आपने एक सेकंड हैंड फर्नीचर ख़रीदा और उसके ऊपर उसी वक्त रिपेयर के ख़र्चे पे किए, यानी उसको मरम्मत कराया। तो याद रखें, जब भी कोई एसेट ख़रीदें, नया ख़रीदें, पुराना ख़रीदें, उसी वक्त जो ख़र्चा पे किया जाएगा वो उसकी कीमत में ऐड कर दिया जाता है। तो जो फर्नीचर है ये आपका एसेट है, आपने नया ख़रीदा है, अगरचे यूज़ था, आपने अपने एंगल से देखना है, तो आपके पास तो ये नया आ रहा है, इसके ऊपर जो रिपेयर होगी वो भी कैपिटल होगी। फर्नीचर भी कैपिटल एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसके ऊपर उठने वाला ख़र्चा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, यही रिपेयर अगर बाद में होते अभी, यानी ये नया ख़रीदा है ना, तो नया ख़रीदने वक्त ये रिपेयर पे किया है, बाद में ये जो रिपेयर होगी वो रेवेन्यू होगी। एडिशन एंड अल्ट्रेशन मेड इन द बिल्डिंग में कुछ थोड़ी सी तब्दीली किया और उसमें इजाफा भी किया, तो बिल्डिंग जो है ये एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब एडिशन होगी इसमें इजाफा किया जाएगा उस बिल्डिंग में। ऐसा समझ लें कि पहले सिंगल स्टोरी था, उसको डबल कर लिया, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। शो बाय गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बार बार होता है, अपनी सेल बढ़ाने के लिए आप कई दफ़ा एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन इसमें एक नई चीज़ है जिसको हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हो, फिर हम उसको 2 सालों पे, 3 सालों पे डिवाइड कर सकते हैं। अगर कम है तो उसी साल डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी की सारी, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है जिससे आप समझते हैं कि आपका प्रॉफिट डिस्टर्ब होगा, तो आप उसको 2 सालों पर भी ले जा सकते हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप अगर मेंशन करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इफ़ दी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ too high, then it may be deferred over 2 years. Amount spent on the uniform of the staff। आपने अपने स्टाफ को यूनिफॉर्म लेके दी, तो ये रूटीन का ख़र्चा है और इसकी वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द फ्लोटेशन ऑफ अ कंपनी। आपने एक नई कंपनी जब बनाई थी अपनी, उसके स्टार्ट करने में, यानी उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए आपने ख़र्चे पे किए, तो ये रेवेन्यू होते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इसको भी डेफर किया जाता है 2 सालों पर या 3 सालों पर।
तो इसको आप कह सकते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एडवर्टाइजिंग होगी, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरे ये हो गए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। फ्रेड पेड ऑन अ न्यूली परचेज मशीन, मशीन खरीदी है उसके ऊपर फ्रेड पे किया है, मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर उठने वाला खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एन अमाउंट स्पेंट एज लीगल एक्सपेंसेस फॉर अब्यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल के ऊपर आपने कोई लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं, कोई एक्शन लिया है कि आपका ट्रेडमार्क था, उसको कोई आपकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर रहा है, तो आपने उसके ख़िलाफ़ केस किया। तो ये भी रूटीन मैटर है, क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आपके नाम को, आपके ट्रेडमार्क को यूज़ करने की कोशिश करते हैं और आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते रहते हैं। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। State with reasons which item of expenditure would be charged to capital or revenue. Cost of a new machinery, बहुत सिंपल है, एसेट है, मशीनरी आपने ख़रीदी, मशीनरी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट जो है मशीनरी वो कई सालों तक होगा। हम पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ आप ख़रीदते हैं उसका बेनिफिट अगर साल से ज़्यादा हो तो कैपिटल, साल या साल से कम हो तो रेवेन्यू। तो मशीनरी तो कई साल चलेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन एन इनकम टैक्स अपील, इनकम टैक्स अपील किया आपने, उस पर लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं, ये भी आपका रूटीन मैटर है। आप हर साल जब अपनी रिटर्न जमा कराते हैं तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी कि आपका प्रॉफिट ये इतना नहीं इतना है, ये चीज़ आपने एक्सपेंसेस में से माइनस नहीं करनी थी, कम करनी थी, तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है अपील करते हैं, तो वो ख़र्चा पे किया है रेवेन्यू। कास्ट ऑफ एक्वायरिंग द गुडविल ऑफ एन ओल्ड फर्म, आपने गुडविल परचेज़ की है, पुरानी कोई फर्म है वो बिक रही थी, ख़रीदी, तो गुडविल पे की आपने। तो गुडविल जो है ये आपका एसेट है, इनटेंजिबल एसेट। एसेट जो होता है ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। कास्ट ऑफ रीडेकोरेटिंग अ सिनेमा हॉल, आपने सिनेमा हॉल को रीडेकोरेट किया है, तो ये जो डेकोरेशन है ये आपका रूटीन का खर्चा है। आप अपने जो भी सिनेमा हॉल को खूबसूरत बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें चेंज करते रहते हैं कुछ अरसे के बाद, तो ये आपका रूटीन एक्सपेंडिचर है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। रिपेयर टू अ मोटर कार मेट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ तो कोई चीज़ ख़राब हो गई, आपने उसको ठीक कराया, रिपेयर कराई, ये भी एक रूटीन मैटर है, क्योंकि ये चलता रहता है पूरा साल कि भी आप जब रोड पे जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ किसी से लग गई, मेजर ना हो, यानी मेजर रिपेयर ना हो, यानी जिसमें ये है कि गाड़ी बिल्कुल तबाह हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आप उसको नए सिरे से हर चीज़ नहीं डलवाएं, ठीक है। तो अगर वो लिख दे यहाँ पर मेजर रिपेयर टू अ मोटर कार मेट विद एक्सीडेंट, तो फिर वो कैपिटल होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिपेयर, इसका मतलब इस पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री, नई फैक्ट्री आपने तामीर की है, उस वक्त आपने पेंट कराया। अभी पॉइंट याद रखें कि जो पेंटिंग एक्सपेंडिचर है, पेंट कराना, वाइट वॉश कराना, ये एक तो मेंटेनेंस में आता है कि आप हर 3 साल बाद जो है, या 2 साल बाद या 5 साल बाद पेंट कराते हैं, वाइट वॉश कराते हैं, वो जो है वो रेवेन्यू होगा। एसेट को ख़रीदते वक्त या कोई पुरानी चीज़ खरीदी है उस वक्त, या कोई नई तमीर कराई है उस वक्त, जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल। अब ये एसेट है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैक्ट्री, और उसी वक्त पेंट कराया है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कंपनसेशन पेड टू अ पर्सन इंजर्ड बाई कंपनीज कार, कंपनी की कार से कोई बंदा ज़ख्मी हो गया, उसको कोई कंपनसेट किया है। अब ये इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं होगी, कोई ज़ख्मी हुआ है उसकी पट्टी करा दी, उसको कुछ पैसे दे दिए कि ये लो चलो जूस वगैरह पी लेना, या और वैसे ही कोई उसको 5-10 हज़ार रुपये दे दिए, तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता है, यहाँ पे पॉइंट याद रखें कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए, फिर जाहिर है आपको ठीक ठाक अमाउंट जो है वो देनी पड़ सकती है, जिस और वो फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा।
एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ स्लेट रूफ बाई ग्लास रूफ, आपने क्या किया, एक पत्थरों से बनी हुई जो छत थी स्लेट से बनी हुई, तो वो चेंज कर ली ग्लास रूफ से। तो ये एक मेजर चीज़ है, ठीक है, और उस पर ख़र्चा भी अच्छा भला आएगा। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कास्ट ऑफ गुडविल, गुडविल एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर।